अभी रमजान में एक साहब पूछ रहे थे, 22 रमजान गुजर रहा था, वो पूछा, बहुत प्यार से करीब आया, आने के बाद सलाम किया और पूछा, हजरत एक सवाल करना चाहते हैं, दुनिया में तुम दारू और शराब पियोगे ना, कल क़यामत में तुझे जहन्नम में डाला जाएगा और जब तुझे प्यास लगेगी तो जहन्नमियों का पीप, जहन्नमियों का लहू तुझे पिलाया जाएगा। दाल है, सब्जी है और अंडा है, चावल है, यही सब है। बोला हम मार भात खाएंगे? बोला हम जहन्नम में पी सकते हैं, हमारा नहीं पीजिएगा। हाँ भाई, ये मुनासिब था। हम वक्त के लिए हम नहीं लड़ते, हमको पहले दीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम कहते कि नहीं मैं पहले तकरीर करूंगा तो इस वक्त में कोई तो करता, अरे कोई तकरीर करता ना, कोई नात पढ़ता, तो काहे को दूसरे को तकलीफ देंगे, हम ही तकलीफ झेल लें। तो थोड़ी देर आप हजरात 5 से 10 मिनट तैयार हैं आप लोग? कोई तैयार नहीं है? ये 4 आदमी बहुत बतिया तैयार हैं, सो तो नहीं रहा ना? देखिए जाग करके बस चंद बातें, आज तकरीर नहीं होगी, बस 2-4 बातें मैं चाहता हूं कि आपसे मैं सीखूं। तैयार हैं? आपसे मैं सीखूं, आप तैयार हैं? और मुझसे आप सीखेंगे, तैयार है ना? अरे जोर से बोले, तैयार हैं? एकदम होशो हवास में सुनिएगा। सो तो नहीं रहा ना? हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं, बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हमको कोई टेंशन नहीं हजरत, काहे कि जब बड़ा मेरा में सोया हुआ आदमी सुभान अल्लाह बोल रहा है तो जागा हुआ आदमी तो बदरजा औला बोलेगा, इसलिए अब टेंशन नहीं। अब सब लोग बोलेंगे, सोए हैं वो भी, जाग रहे हैं वो भी, माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। लेकिन मैं जाग के सुनने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो बातें मैं बयान करूँ, अगर बात अच्छी हो तो उस पर आप अमल करेंगे, और खुद मैं जो बयान कर रहा हूँ ताकि आप कुछ उससे सीखें। वरना आजकल तो अजीब अजीब हादसा हो रहा है, कितना बड़ा बड़ा जलसा हो रहा है, हर जगह जलसा होता है, मिलाद की महफिल सजती है, हर जुमे में, जुमा के दिन जुमे की नमाज से पहले हर इमाम तकरीर करता है। आपके यहाँ होता है कि नहीं? अरे तकरीर होती है ना, जुमे में तकरीर होती है, सिखाया जाता है, उसके बावजूद भी लोग इतने पीछे हैं। अभी रमजान में एक साहब पूछ रहे थे, 22 रमजान गुजर रहा था, वो पूछा, बहुत प्यार से करीब आया, आने के बाद सलाम किया और पूछा, हजरत एक सवाल करना चाहते हैं। हमने सोचा जैसे ही उस सवाल का लफ्ज बोला ना, हम सोचे कोई बड़ा बड़ा मसला पूछेगा, मैं संभल गया, मैंने कहा चलो पूछिए। पूछे? हम बोले पूछिए। तो बोला अच्छा ये बताइए, इस साल अलविदा जुमा कौन दिन पड़ेगा? पूछ रहा था इस साल अलविदा जुमा कौन दिन पड़ेगा। अजीब भाले, तारीख नहीं पूछ रहा था, कौन सी तारीख में पड़ेगा। हमने बोला क्या पूछ रहे हैं? बोला वही पूछ रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। अच्छा अलविदा जुमा कब पड़ेगा? हाँ, अलविदा जुमा कौन दिन पड़ेगा? हाँ, अभी आप समझे। ये देखिए हमारे नकीब साहब खाली देख रहे थे, हाँ, ये भी नींदे में है। क्या करेंगे भाई साहब, जो बाद नमाज इशा से ये स्टेज पर है, अल्लाह सलामती अता फरमाए। बोला अलविदा जुमा कौन दिन पड़ेगा? बोला कौन दिन पड़ेगा? पूछा आप लगता है उम्र ज्यादा हो गई, कम सुनने लगे हैं। हम बोले नहीं, मैं तो सुन ठीक रहा हूँ। बोला तो वही पूछ रहे हैं, अलविदा जुमा कौन दिन पड़ेगा? रविवार को पड़ेगा कि सोमवार को पड़ेगा कि मंगलवार को पड़ेगा? हम बोले शुक्रवार को पड़ेगा। तो हंसा, बोला इस साल भी शुक्रवार पड़ गया, पर साल भी शुक्रवार पड़ा था। अजीब हालात है, अजीब है। लोगों को सीखना नहीं है, हमें करना क्या है, हम करते क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अंबेरा के मुसलमानों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माँ बहन बेटियों ने, इस्लाम की शहजादियों ने दामे दिरमे सुखने कदमे मिलजुल करके एक इस्लाहे मुआशरा के नाम से जलसे का एहतमाम किया है। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। मैंने कुरान करीम व फुरकान हमीद की आयत करीमा तिलावत की है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और मुझे यकीन है कि 100 में से 90-95% लोगों को ये आयत और इस आयत की मुकम्मल सूरत याद होगी। सूरह फातिहा याद है ना? अरे सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। क्या तर्जमा होगा? ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता। सुन रहे हैं आप लोग? कितना जगह जगह के आज हम तकरीर करेंगे माशाअल्लाह। चाय पिला रहे हैं सबको, ये मेरी ही वक्त में इनको चाय भी पिलाना था। अब लोगों की जहन उधर गया है। ठीक ठीक, पीजिए पीजिए। हाँ हाँ, सबको चाय पिलाइए, सबको चाय पिलाइए, क्योंकि चाय में फायदा है। फायदा है कि नुकसान है? इधर कोई बोला फायदा है, तभी तो बोला कि चाय पिलाइए। हम तो कहते दोनों है। किसी ने पूछा, हाँ दोनों है, फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा कब है पता है? जब कोई दूसरा आदमी पिला दे तो फायदा है, और किसी को पिलाना पड़े तो हाँ नुकसान है। तो पीलिए, पीजिए, क्योंकि यहाँ चाय पिलाई जा रही है, खूब पीजिए। लेकिन चाय पीने के वक्त में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हाथ में कप रहे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहीं कहें कि हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, तो उसके बाद गिर गया। ऐसा ना हो कि जलसे के बाद जब आप घर जाएंगे तो लोग आप पहचान भी ना पाएंगे कि चेहरा पहले कुछ था, अब कुछ तरह हो गया है, दाग धब्बा नजर आने लगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से काम करेंगे। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोले सुबहान अल्लाह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता। जोर से बोलेंगे, तर्जुमा सब करेंगे, सब आधा आप बोलो आधा मैं बोलूं, क्योंकि मैंने पहले कहा है जो मैं बोलूं उससे आप उसे अपने दामन में रख लें, अपने सीने में जगह दें। बात अच्छी हो आप उसे सीखें, समझें, अमल करें। और आपसे मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता। पूरा मजमा बोलेंगे, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता। और ये कब कब कहते सो पता है? फजर की नमाज में कहते इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। जोहर में भी ये सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यहाँ तक कि पूरी सूरह फातिहा मुकम्मल गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन यहाँ तक की तिलावत करते हैं। हर नमाज में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, क्योंकि हदीस में आता है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं है। हम नमाज पढ़ते हैं, सूरह फातिहा की तिलावत है। जोहर में कहते इहदिना सिरातल मुस्तकीम, असर में कहते इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मगरिब इशा फजर में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तहज्जुद हो तो पढ़ते इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इशराक में भी सूरह फातिहा की तिलावत है, चाश्त में भी सूरह फातिहा की तिलावत है, अव्वाबीन में भी सूरह फातिहा की तिलावत है, नमाज जुमा में सूरह फातिहा की तिलावत, नमाज ईद बकरे ईद में सूरह फातिहा की तिलावत। हर वक्त हम कहते हैं सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, उसमें एक आयत तिलावत होती है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता। जोर से बोलेंगे, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। सब लोग दुआ ये करते हैं अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। और वैसे ही ये नहीं कह रहे हमारा कपड़ा उस हालत में कहते हैं जब हमारा कपड़ा भी पाक है, हमारा बदन भी पाक है, हमारे जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह भी पाक है, जिस मसल्ले पे खड़े हैं वो मसल्ला भी पाक है। और इतने ही नहीं बल्कि अल्लाह बावजू होकर के आए, अल्लाह का नाम लेते हुए, अल्लाह की बड़ाई करते हुए हाथों को हमने उठाया, कानों तक लिया, अल्लाह अकबर कहते हुए नाफ के नीचे हाथ ला के बांधा है, अदब के साथ खड़ा है, एहतराम के साथ खड़ा है, खुदा की बारगाह में है। और हम कहते क्या है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता। अरे जोर से, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। आज तक कहते रह गए। अच्छा ये बताइए, रोज रोज हम कहते हैं ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, लेकिन आज तक चल पाए? आज तक हम चल पाए? चोरी हमारे अंदर, चुगलखोरी हम लोगों के अंदर, रिश्वतखोरी इसी मुसलमानों के अंदर। तो मुसलमान ही कहता, गैर लोग कहाँ कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मुसलमान नहीं कहता है इसको।
अब एक चीज देखिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये भी ठीक है बोले, वही कहता होगा, जो कहता होगा वो ये काम नहीं करेगा। ये भी ठीक बोले, जो ये काम जो ये कहते हैं वो ये काम गलत काम। इन मुसलमानों की आबादी में देखिए ना, अभी शादी ब्याह के मौके में जब बारात जाने की बारी आती है, अल्लाह अकबर, क्या माजरा, क्या समा है। जब बारात जाने की बारी आती है ना, ये नौजवान लोगों को पहले, जिसकी शादी है ना, वो पहले अपने संग साथियों दोस्तों से कह देता है बारात चलनी है, तुम तैयार रहना। बोला कि हाँ, तो पूरा इंतजाम है ना, क्या कहीं कहीं का माहौल है, तो डायरेक्ट बोलता है ऐसे करता, लगता है अखिया फोड़ देगा, अजीब ऐसे। वो समझ जाता है कि हाँ एक पेटी का इंतजाम करना है। आज मुसलमान कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। जुमे की नमाज में सब शामिल है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इमाम की तिलावत, मुक्तदी की तिलावत की ज़रूरत नहीं, वही इसके लिए काफ़ी है, वही क़िरात इनके लिए काफ़ी। इमाम कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम कहते हैं मौला जो हमारे इमाम की तिलावत, इमाम की क़िरात है वो मेरी क़िरात है। हम भी कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमारा दिल बोलता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। यही मुसलमान का दिल बोलता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। पता चला ये जुबान से सिर्फ बोलता है, दिल से नहीं बोलता है। जिस दिन दिल से बोल देगा ना, ये घोटा घोटी भी छोड़ देगा, ये दारू पीना छोड़ देगा, रिश्वत लेना छोड़ देगा, बेईमानी करना छोड़ देगा। आज तो जमीन के लिए, एक बालिश जमीन के लिए लोग बेईमानी करते हैं। उसकी जमीन थोड़ी खिसका लिया, उसकी वो मेड़ जो है थोड़े खिसका के उधर कर दिया, अपनी तरफ उसकी जमीन बढ़ा लिया। ये कैसे हो रहा है मुसलमानों? हम रोज कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, पता चला कि हम सिर्फ पढ़ते हैं दिल से, इसके बारे में कभी हमने खुदा से तलब नहीं किया है। जिस दिन दिल से कहोगे ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, खुदा की कसम अगर जिस दिन तूने दिल से कह दिया, इंशाअल्लाह हमें और आपको अल्लाह सीधे रास्ते पे डाल देगा। हम बेईमानी से दूर रहेंगे, रिश्वतखोरी से दूर रहेंगे, चोरी से दूर रहेंगे, गुनाहों से दूर रहेंगे, माँ बाप की इज्जत व एहतराम करेंगे, खिदमत करेंगे, ताज़ीम करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, तौक़ीर करेंगे, दीन की बातों पर चलेंगे, इस्लाम के कायदे और ज़ाब्ते पर हम इंशाअल्लाहु रहमान अमल करने की हमेशा कोशा रहेंगे। कब? जब हमारा दिल साफ हो। और जब दिल साफ ना हो तो कोई भी दुआ हमारी कबूल नहीं थी, क्योंकि हमने दिल से मांगा नहीं। जानते हैं एक अल्लाह का वली है, हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज। बस 2 मिनट में, नाराज तो नहीं ना आप लोग? अरे जोर से बोले, नाराज नहीं है? बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बहुत सारे लोग जाते हैं, अपनी परेशानी लेकर के उनकी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं। उनके वसीले से अल्लाह वो परेशानी को दूर फरमा देता है, वसीला ढूंढते हैं। एक साहब था जिनकी आंख में बीनाई नहीं थी, आंख में रोशनी नहीं थी। ये बाबू कोई कुछ बोल रहा है, बाबू कुछ बात है क्या? नहीं, हमको टेंशन हो जाता है जब हम तकरीर करते हैं, कोई अकेले बोलता है हमको टेंशन हो जाता है। क्या कि जानते हैं इमाम साहब जुमे में यही तकरीर कर रहे थे। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, शराब पर काफ़ी तकरीर किए कि शराब पीने वालों अल्लाह से डरो, वरना जान लो आज दुनिया में तुम दारू और शराब पियोगे ना, कल क़यामत में तुझे जहन्नम में डाला जाएगा। और जब तुझे प्यास लगेगी तो जहन्नमियों का पीप, जहन्नमियों का लहू तुझे पिलाया जाएगा। इसलिए शराब पीने वालों आज तुम तौबा कर लो। ऐसी तकरीर करते, उनको क्या पता था, नए नए इमाम साहब थे, ये तकरीर कर रहे थे, जिधर उंगली कर रहे थे उधर एक दरपीवा बैठल था। अब उसको टेंशन हुआ कि ओ ये मौलाना को पता कैसे चला कि हम ही दारू पीते हैं। वो बार बार देखे उंगली, इनको कोई पता नहीं, तो तकरीर कर रहे हैं जुमा में, वो उंगली देख के अब वो सोचा अच्छा ठीक है बोल ले, आज तुम बेइज्जत कर ले। लेकिन बारी थी उन्हीं घर इमाम साहब की। सुबह तो नाश्ता पराठा अंडा बढ़िया से दिया ही था। बोला अब बताते हैं। जुमे के बाद जब घर गया ना, घर गया तो उससे पहले उनकी बीवी वो टिफिन में
और खाना तैयार करके रख देती, 2 डब्बे में चावल, एक में दाल, सब्जी वगैरह वगैरह, चटनी वगैरह। जैसे ही वो घर पहुंचा जुमे के बाद, बीवी बोली जल्दी से लेकर के जाइए इमाम साहब को, हाफिज साहब को खाना पहुंचा दीजिए। बोला खाने में क्या क्या बनाई है? बोला खाने में जो है टमाटर की चटनी है, धनिया की चटनी है, दाल है, सब्जी है और अंडा है, चावल है, यही सब है। बोला ये सब निकालो, ये सब बाहर करो। बोला क्यों? बोला इमाम साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो बोले हैं कि माड़ भात खाएंगे। माड़ भात? बोला क्या बोल रहे? बोला हाँ यही बोले। बीवी भी सोची अभी जुमा पढ़ के आया, सही खबर लेके आया होगा। सब खाना जो है टिफिन से पलटी कर दिया और 2 डब्बे में माड़ भर दिया और 2 डब्बे में चावल, ऊपर से एक कागज में थोड़ा सा नमक और 2 हरी मिर्च डाल करके डब्बा पैक करके ले गया। इमाम साहब तो इंतजार में थी, जैसे पहुंचे इमाम साहब ने कहा आ गए? बोला हाँ आ गए। दस्तरखान बिछा दिया वही आदमी। बोला जल्दी जल्दी गर्म गर्म खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। इमाम साहब ने जब टिफिन खोला तो देखा एक में माड़ है, दूसरे डब्बा खोला तो उसमें भी माड़ है, तीसरा डब्बा खोला तो उसमें हरी मिर्च है और चावल है, चौथा डब्बा खोला तो उसमें भी थोड़ा नमक का पुड़िया है और चावल है। इमाम साहब ने उसको देखा, बोला ये क्या है? बोला वही है जो देख रहे हैं। बोला हम माड़ भात खाएंगे? बोला हम जहन्नम में पी सकते हैं, हमारा नहीं पीजिएगा। बोला आपको हम कहाँ कुछ बोले? बोला नहीं बोले हैं, अंगुरिया किधर कर रहे थे? अंगुलिया रहे थे कि दारू पीने वालों जहन्नम में तुझे पिलाया जाएगा, तो हम वहाँ पिपिया पीबे करेंगे, यहाँ तुमको कल गोश्त भात खिलाएंगे, तुम भी मरे पियो। जी भाई अपने ऊपर मत लेना, आप अपने ऊपर न, मेरी तकरीर होगी, मेरी गुफ्तगू होगी, अगर किसी पर जब्त हो जाए, साबित हो जाए तो नाराज मत होइएगा। नाराज नहीं होइएगा? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नाराज होइएगा? कोई नहीं नाराज होइएगा। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, प्यार से बोले सुबहान अल्लाह। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। आज ये देखिए हम कहते इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। आज तक हम सीधे रास्ते पे चल नहीं पाए। ये जलसे का नाम क्या रखा है? इस्लाह मुआशरा, और वो भी जलसा नहीं, कॉन्फ्रेंस है। इस्लाह मुआशरा, मुआशरे में जो खराबी हो उसे दूर करो, मुआशरे में इस्लाह पैदा करो, सोसाइटी में सुधार पैदा करो। ये कौन करेगा? इमाम साहब के करीब आएंगे, हम उससे सीखेंगे, लोगों के दरमियान तबलीग करेंगे, अपने गांव मोहल्ले में तबलीग करेंगे। कुछ नहीं तो अपने घर में तो दीन की तबलीग करेंगे, दीन की बातें बताएंगे, इस्लाम की बातें बताएंगे। कब? जब हम सीखे रहेंगे तब ना। आज मेरे पास इल्म नहीं है, आज हमारे पास शिक्षा नहीं है, आज हमारे पास तालीम नहीं है, हम कैसे अपने बाल बच्चों की तरबियत करेंगे? यहाँ तक मैं कहता हूँ ए लोगों, अगर कोई एक बात भी अच्छी बात आप सीख जाओ, जब अपने घर जाओ अपनी बीवी को करीब बैठाओ, अपने बच्चों को करीब बैठाओ, बेटा हो बेटी हो सबको बैठाओ और उसे बता। आज मैं जलसे में गया था, एक हदीस शरीफ मैंने ये सुना है जिससे इतना फायदा होता है, अगर ये काम करेंगे ये फायदा होगा। मिसाल के तौर पर बता देना कि एक मौलाना साहब ने तकरीर में कहा था, बयान में कहा था कि घर में परेशानी है, बरकत नहीं होती है, मुसीबत पर मुसीबत है, मुसीबतें आती है, मुसीबतें दूर जाती नहीं है। घर में कमाते बहुत है लेकिन रुपए पैसे में बरकत नहीं है, बच्चे बीमार रहते हैं, शैतानी से भी हरकतें घर में मंडलाते रहती है। मौलाना साहब ने बताया था कोई और दिगर काम मत करना, अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाना। कहा घर वाले पूछेंगे मतलब क्या है, जवाब देना कि मतलब ये बताया गया है कि घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, अपने घर में नमाज ना पढ़ो, गोया कि तूने घर को कब्रिस्तान बना दिया है। अपने घर में मुसल्ला डाल, नफल नमाज तू घर में पढ़, नफल नमाज तू घर में पढ़, सुन्नतें तू घर में पढ़। वक्त अगर ना कहीं जा पावे तो फर्ज भी, मर्द हो जरूरत में, जमात छूट गई, मस्जिद दूर है, जाने से कासिर है, घर में नमाज पढ़। औरतों से कहा तू भी नमाज पढ़, और यहीं तक बस नहीं, एक बात और बताना, अगर वो नमाज पढ़ने नहीं जानते, कुरान की तिलावत नहीं जानते,
आपका एक छोटा सा बच्चा है, रोज रोज मस्जिद के बगल में मकतब में जाता है, मस्जिद के मकतब में मदरसे में जाता है, वो पढ़ता है, सूरे फातिहा पढ़ के आया है, सूरे फातिहा उसने पढ़ा, सूरे बकरा उसने तिलावत कर ली है। अगर जितने भी पढ़े हैं, जितनी सूरत या जितनी आयतें पढ़ी है, उस बच्चे को करीब बोला बेटा तू वजू कर ले, आपका वो बच्चा छोटा सा बच्चा वजू कर लेगा, मुसल्ला डाल दे, बाप है बगल में बैठ जा, तू कुरान पढ़ने नहीं जानता, तेरी बीवी यानी बच्चे की माँ है वो बगल में बैठ जाए, बच्चे की बहन है वो भी बैठ जाए, बच्चे के भाई है वो भी बैठ जाए और सब बैठ जाए। ये बेटा आज जो तूने कुरान पढ़ा है, आज जो तूने सूरे फातिहा पढ़ी है, आज जो तूने सूरे बकरा पढ़ा है, आज तूने जो सूरे नास पढ़े हैं, आज तूने सूरे इखलास जो तिलावत की है, जो इमाम साहब से पढ़ के आया है, चल यहाँ तिलावत कर दे, यहाँ पढ़ के हमें सुना। यकीनन उससे एक नहीं कई फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि बच्चा समझ जाएगा, बच्चा डरेगा, लगता है आज मेरा एग्जाम होने वाला है, लगता है आज मेरा इम्तिहान होने वाला है, ऐसे ही वो बच्चा पढ़ने बैठेगा, डरेगा, हमें मेहनत करनी है। अब एक दिन वो सूरे फातिहा की तिलावत करेगा, अब दूसरे दिन वो जब मदरसा जाएगा ना, उसके दिलो दिमाग में यही बात गूंजती रहेगी, यही बातें गर्दिश करती रहेगी कि मैं मेहनत से अगर याद नहीं करूंगा, हो सकता है शाम को मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहनें बैठा करके कहीं सुनेंगे, हो सकता है अगर याद ना करूं तो मैं उस वक्त कहीं माँ बाप के सामने रुसवा ना हो जाऊं, मेरे बाप मारेंगे, मेरे अब्बू डांटेंगे, मेरी माँ डांटेगी, ये सोच के वो मेहनत करेगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है, सूरे फातिहा पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, वो पढ़ता जा रहा है। बाप आप हो बगल में बैठे हो, सुन रहे हो, वो बच्चे की माँ सुन रही है, बच्चे के भाई सुन रहे हैं, वो छोटा बच्चा उसकी बहनें सुन रही है। और सुनने के बाद मेरे आका करीम फरमाते हैं कुरान एक ऐसी किताब है जितना पढ़ने वाले को अल्लाह नेकियां अता फरमाता है, उतना ही सुनने वाले को भी अल्लाह नेकियां अता फरमाता है। जितना पढ़ने वाले को सवाब, उतना सुनने वाले को सवाब। और इतने ही नहीं, जितना पढ़ने वाले को सवाब, सुनने वाले को सवाब है। और इससे और फायदा क्या होता है कि जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है, उस घर में अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल हो जाता है, बरकतें नाज़िल हो जाती है। आज तो लोग परेशान हैं, किस लिए कि हमने इस्लाम के ज़ाब्ते को छोड़ दिया, कायदे और कानून को छोड़ दिया। आज तो लोग मेहनत, उसको जगह बगल वाला वो सो रहे, हमको कोई तकलीफ नहीं है, वो अपना सो रहे, हमको काहे को टेंशन है। लेकिन टेंशन ये है कि हमारे हजरत वो गिरवे करेंगे, लेकिन डेकोरेशन अलग नुकसान हुआ कि कुर्सियाँ टूट जाएगी, इसलिए किसी का नुकसान ना हो तो बेहतर है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, ज़रूरत है हमें और आपको नेक काम करने की, अच्छा काम करने की, नेक बातों पर अमल करने की हमें सख्त ज़रूरत है। इसलिए वक्त काफ़ी गुजरा है, बातें तो बहुत कुछ थी और इन चंद लम्हों में और बातें हो ही क्या सकती है, क्योंकि सारे लोगों को इस वक्त आप लोग जाइएगा, आराम से अपने घर में सो जाइएगा। इमाम साहब जो अगल बगल के आए हुए हैं, उनको तो जाने के बाद उनको ड्यूटी भी निभानी है ना। 4 बजा दे, माशाल्लाह। अगर 5 बज जाएगा तो